जी बहार रमज़ान में एक दफ़ा फिर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहार रमज़ान आप देखते हैं आन टीवी पर, और आन टीवी पर बरोज़ मंगल एक ड्रामा सीरियल जिसने धूम मचाई हुई है इस वक्त, बंधन नाम है उसका, और आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और उसके दो अहम किरदार इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और बड़े अरसे बाद दोनों से मुलाकात हुई। जब मैं मॉर्निंग शो करता था उन दिनों तो बड़ी मुलाकात रहती थी, और कुछ लोगों को हम बड़ा होते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बेतहाशा ड्रामों में काम कर चुकी हैं, बेतहाशा अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स कर चुकी हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी गिरे कैरेक्टर। सुकैना मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुकैना, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और सुकैना एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रही हैं बंधन में, जिसका नाम है आयमा। और दूसरी जो हमारी मेहमान है वो भी बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है बंधन का, और वो भी, उनको भी आपने वैसे तो बेतहाशा ड्रामों में देखा है, बड़ा पसंद किया है। और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं रायमा। अस्सलाम वालेकुम रायमा। रायमा इज़ प्लेइंग हुमा। तो बड़ी बहन है हुमा और छोटी बहन है रायमा। आयमा, रायमा, हुमा, आयमा, रायमा नहीं हुमा। अच्छा, तो आप रायमा ही रख लेती हैं, आयमा रायमा मिक्स हो जाता। हाँ, कसम से वैसे हमें कहना चाहिए था, है ना? आयमा रायमा बिल्कुल। और उमर शहजाद भी हैं इसमें, और कौन कौन है? और हमारे साथ अदनान टीपू शाह हैं, अदनान टीपू और शाह, हिना शेख हैं, अच्छा, रायमा खान है, रायमा खान है, एमन जमान है, और फरहान काफी सारे आदिल हैं एक्टर्स हैं इसमें, और एमन जमान है, और कौन है? काफी सारे लोग, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अब तो माशाल्लाह लोग देखते हैं ड्रामे भाई, बिल्कुल देख और रहे ऐसे हैं, देखते हैं कि ना पूछो, लगता है कि हम नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो मैं कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ बहुत डिफरेंट है। एक ऐसी लड़की है जो बहुत हिम्मत वाली और मजबूत किरदार की लड़की है, ठीक है, और अपने फादर की डेथ के बाद वो ढाबा चलाती है, और ये वाह। सारी जिम्मेदारियां वो एक बाइक पर पूरी करती है। वो बाइक भी चलाती है। थोड़ा सा तुम्हारी तरह ही है, स्ट्रांग हो माशाल्लाह से, छोटी सी उस तरह आप से। ये सोचे कि हम लोग शूट पर हमेशा इसको उसी कैरेक्टर में देखते, तो आज इसको मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा तुम कितनी चेंज लग रही हो कसम से, क्योंकि मैं वैसे ही देखती थी, बाल बांधे हुए, लड़कों वाले कपड़े, और बाइक चला रही और सब चीज़ें, तो बड़ा मज़ा आता था। आज बहुत चेंज लग रही है मुझे ये। तो उसके अलावा आपकी मुलाकात नहीं है सुकैना से? उसके अलावा मुलाकात होती है लेकिन कम होती है, लेकिन हम लोगों ने मतलब इस तरह ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने होते ना, हम लोग जीन शर्ट पहने होते, बहुत रफ कपड़े पहने होते। सेट पे आपकी एक लौंडे से मुलाकात हो रही हाँ, है? एक लौंडे से मुलाकात। हाँ, मुझे थोड़ा ये कि रफ टफ रहना ज़्यादा पसंद है। मेरे अंदर वो नज़ाकतें, अदाएं पता नहीं क्यों नहीं है फैसल भाई, जबकि होनी चाहिए। अरे अब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है, और औरत के साथ तो नज़ाकत ना हो तो फिर पता नहीं आपको, ये तो ज़रा थोड़ा जो, लेकिन कई दफ़ा ऑब्वियसली हालात से लड़ने के लिए जब बच्चियों को, लड़कियों को, ख़वातीन को घर से बाहर निकलना पड़ता है तो एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कि सामने बिला वजह जो है को बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचे कि अगर मैंने को बात की तो ये तो मुंह तोड़ देगी। और मेरे साथ तो ऐसा ही है, कोई मुझसे बात करने से पहले बहुत सोचता है ना, फजूल बात करने से फजूल पहले। बात, बिल्कुल। एंड लिटरली इसका कैरेक्टर जो उस प्ले में है, तो एक सीन मेरा और इसका होता है, ये मुझे डांटती है तो मैं कहती हूँ कि मुझे आयमा से डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कोई भाई मुझे डांट रहा है, तो आयमा के साथ बात मुझे नहीं करनी। तो लाइक इसका इतना हमारे सेट के ऊपर इतना मज़ा आता था, इतना मज़े का कैरेक्टर ये प्ले कर रही हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है, आप घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, आपकी शादी हो चुकी है? मैं घर भी नहीं संभालती, घर में रहती हूँ, और बहुत बदतमीज़ हूँ, और सेल्फिश एक कैरेक्टर होता है ना, वो है। ठीक है। और जिसका हमेशा आयमा के साथ फड्डा सिर्फ इसके साथ रहता है घर में, कि अच्छा। ये कर रही है मेरे साथ, ये कर रही है। तो हम दोनों की जो स्टोरी है ना, वो बहुत लोगों को एक टाइम पर आके जब चेंज होती है तब पता चलेगा, बट उससे पहले बहुत लगेगा कि यार एक दूसरे को मार रही हैं। नॉर्मली बहनें तो बड़ा सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। मैं इसे बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इसकी जब शादी हो रही होती है और मेरे फादर की डेथ हो जाती है, यानी आयमा की फादर की डेथ हो जाती है, अदनान टीपू शाह की, तो इसे चाहिए होता है जहेज़। और ये उन बच्चों में से है जो कहती है कि घर में खाने को हो या ना हो, मुझे जहेज़ चाहिए है। चाहिए। हाँ, तो इसकी खुशी पूरी करने के लिए आयमा बहुत मेहनत करती है, और इसका जहेज़ जमा करती है, और वो सारी चीज़ें इसे देती है। और जिस दिन इसकी शादी होती है, इसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो जब भी कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हारी आयमा तुम्हारे लिए खड़ी है। यार जहेज की लेकिन बात हो फिर रही भी है। नहीं सुधरती ये फिर भी नहीं
सोचती कि इतना कुछ कहती, लेकिन फिर भी नहीं सोचती। लेकिन बहुत मज़ा आया इस प्ले, बहुत मज़े का लिखा हुआ है, बहुत डिफरेंट है। जितने भी कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बताया गया ज़िंदगी के बहुत करीब, और सब ने बहुत अच्छा प्ले किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली देखें, लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। बिल्कुल। ये कहना कि हमेशा बड़ी बहन ही कुर्बानियाँ देती है, नहीं होता। कई दफ़ा छोटी बहनें भी कुर्बानियाँ देती हैं, छोटे भाई भी कुर्बानियाँ देते हैं, बड़े भाई भी घर के कामों में जुट जाते हैं। मैं अभी आज चूँकि प्रोग्राम भी हम ज़कात के हवाले से कर रहे हैं, तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि जो एक माली बहरान और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो इस मेहनत में लग गए हैं कि यार किसी न किसी तरह वो जो आपका महीने का एक टारगेट है वो आपको पूरा करना है। और चाहे वो करोड़ों कमा रहा है, चाहे वो हज़ारों कमा रहा है, उसको जिस तरह से अपना घर पूरा करना है, ये वही इंसान जानता है। क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीज़ें भी तो फैल जाती हैं। लेकिन ये जहेज़ की बात हुई है भैया, जहेज़ पे ज़रूर प्रोग्राम करना है। मैं हर साल करता हूँ ताकि हर साल इस लानत के बारे में बात ज़रूर की जाए और उलमाए कराम से उस पर बात ज़रूर करेंगे। सो इंशाल्लाह जहेज़ के ऊपर भी हमने ज़रूर बात करनी है। नोट कर लें तारिक भाई। जी। और इसके अलावा और भी काम हो रहा है बंधन के अलावा भी? इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी चल रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। सो अभी कब से इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी? इसकी रिकॉर्डिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही है और माशाल्लाह अब ऑन ईयर है। और शूटिंग तो सेट पे वैसे कौन तंग करता है? डायरेक्टर तंग करता है, उमर तंग करता है, या उमर सीन से पहले 50 पुशअप निकाल के आता है? क्या करता है वो? उसके बारे में बताएं जरा मुझे। कोई तंग नहीं करता। मुझे लगता है कि हमारा जो एसोसिएट है वो सबसे ज़्यादा तंग करता है, और वो बेचारा है भी बहुत स्वीट, क्योंकि सारे काम वो खुद ही कर रहा होता है। अरे बाप रे। तो बड़ा अच्छा है और हमारा सेट भी काफ़ी अच्छा है, लाइवली रहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, है ना, काशिफ काकड़, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनेज करके चलते हैं। अच्छा। तो वो देखते हैं कि अच्छा इस एक्टर का अगर सीन है तो उसको देर से बुलाना है या उसको जल्दी बुलाना है। कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है। और सेट पर अगर बात की जाए तंग करने की, तो मेरे ख्याल से हमारे सेट पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं, कोई नखरे वखरे नहीं करता। नो, नखरा हमारे सेट पे किसी का नहीं है। कोई एक्टर नहीं था जो नखरे करने वाला हो। ये जो एसोसिएट डायरेक्टर की बात हो रही है ना, ये एक इतनी थैंक्सलेस जॉब है। वो वाहिद आदमी होता है जिसको एक्टर से भी गालियाँ पड़ती हैं, डायरेक्टर से भी पड़ती हैं और प्रोड्यूसर से भी पड़ती हैं। ये वाहिद आदमी है जो तीनों जगह से पिस रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद अपना काम पूरा कर रहा होता है। सो भैया जितने एसोसिएट्स हैं ना, सबको सलाम है आप भाई का। अपना ख्याल रखा करें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए भाई। कोई आप ऐसा डायलॉग जो आपने सेट पे कई दफ़ा बोला हो सुकैना को ड्रामे में? सुकैना को कोई याद नहीं आ रहा? कैरेक्टर के अंदर जाके बताइए। कौन सा जो बहुत बार बोला होगा मैंने? इसको समझा ले, मैं बोल देती हूँ इसका डायलॉग। इसको समझा लें, हर वक्त अब्बा की जगह पे खड़ी रहती है और अब्बा चले गए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये अब्बा की जगह लेके हम सब पे हुक्मरानी करेगी, अपने काम से काम रखा करे। इसका फेवरेट डायलॉग है। हर वक्त मुझे ये सुनने को मिलता है। कई दफ़ा होते हैं कुछ डायलॉग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप आ गए, फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे प्ले में। हमारे प्ले में सिर्फ लड़ाई है। और नहीं, वो कुछ होता है ना ड्रामे, उनमें बहुत दफा ये लिखा होता है, अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बना। अबे भाई, मैं क्या गटर में लाटे मार के आया हूँ? सामने कैरेक्टर खड़ा होता है, आप आ गए? नहीं, मैं भी आऊँगा। हाँ, कहाँ गए थे आप? मतलब मैं चांद पे गया था। अजीब सवाल होते हैं ना कई दफ़ा। कुछ सेट पे कभी इसमें आते हैं कुछ इस तरह के जुमले जिसको आप लोग कहेंगे नहीं यार ये चेंज कर दो यार? हाँ, आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी स्क्रिप्ट है इमरान नज़ीर की लिखी हुई है वो बहुत अच्छी है। उसमें एक तो इतने बड़े बड़े सीन्स होते हैं, लेकिन फैसल भाई अगर 3 पेज का सीन है ना, आप यकीन करें कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं है, और टू दी पॉइंट बात की हुई है, कहीं कोई डायलॉग रिपीट नहीं होता है। जब ड्रामा कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप कुछ सीन्स मार्क कर लेते हैं कि यार दिस विल बी यू नो लाइक ये एक मेरा माइलस्टोन टाइप सीन होगा, ये होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने को मार्क किए हुए थे सीन? हमारे प्ले में हर सीन एक सीन से बढ़कर है। अच्छा। मतलब हमें लगता है कि अच्छा ये बहुत हैवी सीन था, इसे हमने बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद उससे अच्छा सीन आता है। वाह। तो इसलिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सारे कैरेक्टर्स ही बहुत अच्छे लिखे हुए, सबके पास कुछ ना कुछ करने के लिए है इसमें। हाँ, तो सेट पे करते हैं, साइड पे जाके करते हैं? साइड पे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था यार। मेरा एक सीन था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो अब्बा के साथ सीन था। तो मैंने जो डायरेक्टर हैं काशिफ ज़मान, उनको मैंने कहा ये सीन करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फैसल भाई उसकी कुछ लाइंस ये थी
कि अब्बा ना बहुत, जब इसका रिश्ता आता है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिस तरह बाप मजलूम बन जाता है ना सामने, हालांकि जब उसकी आपकी शक्ल से बेटी नहीं हो। लगता वो कहीं से मजलूम नहीं, है। वो बहुत मजलूम लग रहे हैं, अदनान शाह बहुत टीपू। मजलूम जी, लग जी, रहे जी, थे। उफ, हमारा टीपा, जी वो कहाँ से मजलूम लगता है वो। माशाल्लाह, वो रियल लाइफ नहीं, में भी नहीं। 4 बेटियों के बाप हैं और इस ड्रामे में भी 4 बेटियों मेरा के तो बाप हैं। जिगरोश है वो, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है वो। हाँ, और बहुत फाइन एक्टर है, इज वेरी फाइन बहुत। एक्टर। उफ उफ, एक बेहतरीन एक्टर है वो। बेहतरीन। अदनान शाह टीपू पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में होता ना तो ये बहुत बड़ा नाम होता, बहुत। अभी भी पाकिस्तान अभी में भी उसका बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, नाम। लेकिन ये शायद बहुत बड़ा नाम होता कि लोग जैसे बाकी एक्टरों की मिसालें देते हैं, हमसाया मुल्क के या और दूसरे हॉलीवुड के एक्टरों की, तो लोग इसकी मिसालें दे रहे होते हैं यहाँ पे। मेरा पहला सीन था अब्बा के साथ, अदनान भाई के साथ, तो डायरेक्टर काशिफ भाई ने कहा कि ये हम 1 टेक करेंगे और अगर हो गया तुमसे तो मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि अदनान भाई के साथ मेरा पहला सीन था। फैसल भाई मैंने वो याद किया है और वो उसमें सारी लाइंस मेरी थी और मैंने कहा था नहीं हो पाएगा, और वो इतना अच्छा 1 टेक हुआ कि मेरे जो डायरेक्टर ने वो भी कह रहे थे यार ये बहुत कमाल का हो गया, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोबारा करने की क्या ज़रूरत बात है। तो उसके लिए सामने वाले एक्टर का ना कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो बहुत ज़रूरी। देते हैं। बहुत देखो ज़रूरी। अब थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ हाँ भाई, एक दूसरे की तारीफें भी एक करो। दूसरे की तारीफ करें। हाँ यार ये बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत बिल्कुल भी नहीं स्वीट है, कह रही है, है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्वीट है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत स्वीट है। मेरी ड्रॉ से पैसे चोरी किए थे इसने ड्रामे में, ड्रामे तो में। ये स्वीट तो नहीं हो सकती ना। हाँ, ड्रामे, हाँ बिल्कुल। ड्रामे। लेकिन मेरे अब्बा के साथ जो सीन थे, मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या बेटियाँ इतनी बदतमीज़ हो सकती है। मैंने राइटर से भी बात की, उनको कॉल की, मैंने कहा कि बहुत लाउड है, बिल्कुल अपने अब्बा के मुंह पर आकर वो इतनी बदतमीजी से बात करी कि ऐसी होती है बेटियाँ। तो उन्होंने कहा भाई हाँ होती है, 7-8 आप अरब की करें, आबादी है, हर इंसान एक जैसा तो नहीं एक हो जैसा नहीं सकता। होता, तो आप करें तो वो उतना ही अच्छा होता था। वो इतने मजलूम बन के मेरे सामने खड़े होते और मैं चीख रही होती थी, बोल रही होती थी, आप जैसे बाप होते हैं, आप हमें पैदा क्यों किया, अगर हमारी शादियाँ नहीं कर सकते थे हम कुछ और कर लेती, ये था वो था। तो इतना मज़ा आता था उनके साथ काम करने का, और इतना मज़े से वो सीन करते थे। और बाकी हमारी जो बहनें हैं, एमन है और दूसरी का नाम याद करो। बताओ यार, काट आप लोग चले याद गए। कर ले, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अबे यार, हुई उस लड़की का फेसबुक पे वीडियो आने वाला है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।